लाइफ इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंसेस का अगला एपिसोड लेकर के आए। अगर पिछले एपिसोड नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप अच्छे से देखिए, कॉपी पे नोट्स बनाइए और लगातार इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते रहिए। ये सारे सेंटेंस हम समझ लेते हैं, अच्छे से नोटबुक पे जरूर लिखिएगा। तो यहाँ पर देखिए जो पहला सेंटेंस है, शी इज वेरी टॉकेटिव। टॉकेटिव मीन्स होता है बातूनी। शी इज वेरी टॉकेटिव, वो बहुत बातूनी है। एक इंसान जो बहुत बात करता है उसको टॉकेटिव बोलते हैं। टॉक मीन्स बात करना होता है और टॉकेटिव मीन्स बातूनी होता है। सो शी इज वेरी टॉकेटिव, वो बहुत बातूनी है, बहुत बात करती है। टॉकेटिव के लिए आप वर्डी भी वर्ड यूज करते हैं। वर्ड मीन्स शब्द होता है और वर्डी उस इंसान को बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा बात करता है, यानी जिसके पास शब्दों की कमी होती ही नहीं, बैक टू बैक शब्द आते ही रहते हैं। कुछ बोलिए वो फटाक से उसका जवाब देता है या वो लगातार बोलता रहता है, उसको वर्डी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलने वाले को। चैटर बॉक्स भी बोलते हैं, शी इज वेरी चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स भी यूज करते हैं। चैट मीन्स बात करना होता है, चैटर बॉक्स यानी बहुत ज़्यादा बात करने वाला। और एक और वर्ड यूज करते हैं, मोटर माउथ। मोटर माउथ मोटर की तरह, मतलब वो लगातार चलता रहता है। आप ईंधन देते रहिए, वो चलता रहेगा। उसको खाना मिलता रहेगा, वो बोलता रहेगा। आराम करेगा, फिर बोलता रहेगा। उस इंसान को टॉकेटिव, मोटर माउथ, चैटर बॉक्स, वर्डी, ये 4 वर्ड यूज करते हैं। इसके अलावा और भी ढेर सारे वर्ड्स होते हैं बातूनी के लिए। सो शी इज वेरी टॉकेटिव, वो बहुत बातूनी है। अगला सेंटेंस है, आई डोंट लाइक हर बिहेवियर। आई डोंट लाइक हर बिहेवियर, मुझे उसका व्यवहार पसंद नहीं आता है, मुझे उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगता। आई डोंट लाइक हिज बिहेवियर। डू यू लाइक माई बिहेवियर? यस आई लाइक योर बिहेवियर बट आई डोंट लाइक हर बिहेवियर। तो बिहेवियर पे हमें लगातार काम करेंगे, आपका बिहेवियर अच्छा हो जाएगा। अगला सेंटेंस, शी इज वेरी लीनियंट। लीनियंट यूज करते हैं उदारवादी, सख्ती ना करने वाला। हम्बल इंसान जो होता है वो लीनियंट होता है। उदारवादी जो सख्ती नहीं करता है उसको बोलते हैं शी इज़ वेरी लीनियंट, वह बहुत उदारवादी है, कोई सख्ती नहीं करती है। सम ऑफ टीचर्स आर वेरी लीनियंट और वी कैन से मोस्ट ऑफ टीचर्स आर लीनियंट। जो ज्ञानी होते हैं, जो मोस्ट ऑफ द टीचर्स और मोस्ट ऑफ द पर्सन जो जिनके पास एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, दे बिकम लीनियंट। इसका जो अपोजिट होता है वो होता है स्ट्रिक्ट। सख्ती करने वाले को स्ट्रिक्ट बोलते हैं और सख्ती ना करने वाला लीनियंट को होता है। तो आपको ये अब सिचुएशन के हिसाब से होता है। तो शी इज़ वेरी लीनियंट, शी इज़ नॉट स्ट्रिक्ट और वी शुड नॉट बी स्ट्रिक्ट। ठीक है। अगला सेंटेंस है, और वेवलेंथ डज नॉट मैच। वेवलेंथ यूज करते हैं विचार के लिए, सोच के लिए। और वेवलेंथ हमारी जो सोच है डज नॉट मैच, मैच नहीं करती है, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं हमारी पटरी नहीं खाती है। और वेवलेंथ डज नॉट मैच, हमारी पटरी नहीं खाती, यानी हमारी सोच उसकी सोच आपस में मैच नहीं करती हैं। तो सोच को वेवलेंथ बोलते हैं, डज नॉट मैच, मैच नहीं करती। मैं कुछ सोचता हूँ, वो कुछ सोचता है, जिसकी वजह से हमारी सोच मैच नहीं करती है। अगला सेंटेंस है, मैन ऑफ वर्ड्स। मैन ऑफ वर्ड्स उस इंसान को बोलते हैं जो अपने वादे निभाता है, जो कहता है वो करता है, उसको मैन ऑफ वर्ड्स बोलते हैं। मैन ऑफ वर्ड्स, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और वी शुड बी मैन ऑफ वर्ड्स, हमें मैन ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। आप अगर किसी से वादा करते हैं, कुछ भी कहते हैं, हमें उस चीज़ को करना चाहिए। वी शुड कीप आवर वर्ड्स। आई कीप माई वर्ड्स, मैं अपना वादा निभाता हूँ। आई कीप माई प्रॉमिस भी बोल सकते हैं। आई कीप, ये शायद दूसरे वीडियो में भी बताया था। आई कीप माई वर्ड्स या आई कीप माई प्रॉमिस मीन्स होता है वादा निभाना, मैं अपना वादा निभाता हूँ। डू यू कीप योर प्रॉमिस? वी शुड कीप आवर प्रॉमिस, वी शुड कीप आवर वर्ड्स, हमें अपने बात जो कहा है उसको निभाना चाहिए। अगला सेंटेंस है, आई एम इन ट्रबल। ट्रबल मीन्स होता है मुसीबत। आई एम इन ट्रबल, मैं मुसीबत में हूँ। कैन यू हेल्प मी? आई एम इन ट्रबल, आई एम इन ट्रबल, मैं मुसीबत में हूँ। आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद चाहिए। आई एम इन ट्रबल। ट्रबल मेकर एक होता है, ट्रबल मेकर होता है मुसीबत खड़ी करने वाले को ट्रबल मेकर बोलते हैं। ट्रबल मेकर या प्रॉब्लम क्रिएटर भी आप बोल सकते हैं, जो समस्या खड़ी करता रहता है उसको ट्रबल मेकर या प्रॉब्लम क्रिएटर भी बोलते हैं। जो कहीं भी वो समस्या ही खड़ी करता रहता है, वो समाधान नहीं करता है। इसका जो अपोजिट होता है वो ट्रबल शूटर होता है। ट्रबल मीन्स मुसीबत, शूट मतलब खत्म कर देना। ट्रबल शूटर मुसीबत या समस्या को खत्म करने वाले को ट्रबल शूटर बोलते हैं। समस्या खड़ी करने वाले को ट्रबल मेकर बोलते हैं। ट्रबल मेकर को आप प्रॉब्लम क्रिएटर भी बोल सकते हैं और ट्रबल शूटर का जो सिनोनिम होता है आप बोल सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर। सो व्हाट आर यू? आर यू ट्रबल मेकर
और ट्रबल शूटर, वी शुड बी ट्रबल शूटर, वी शुड बी प्रॉब्लम सॉल्वर, हमें समस्या का समाधान करने वाला होना चाहिए, हमें समस्या खड़ी करने वाला नहीं होना चाहिए। एक किताब भी है शिवखेड़ा साहब की, आई एम मिसिंग द नेम ऑफ दैट बुक, फ्रीडम है शायद, बुक का नाम फ्रीडम है। उनकी एक पंचलाइन है, एक उनकी टैग लाइन है, इफ़ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, इफ़ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ सोल्यूशन, यू आर द प्रॉब्लम, इफ़ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, अगर आप समस्या का समाधान नहीं हैं, आप खुद अपने आप में प्रॉब्लम हैं। सो डोंट बी प्रॉब्लम। अगर आप अपनी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आप अपनी समस्या का समाधान दूसरे से निकालते हैं, तो आप खुद एक समस्या ही हैं। तो बी द पार्ट ऑफ सॉल्वर, बी द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्वर, डोंट बी द पार्ट ऑफ ट्रबल मेकर। ट्रबल मेकर मत बनिए, ट्रबल शूटर बनिए। लगातार अपने आप पे काम करेंगे, आप भी बन जाएंगे। अगला सेंटेंस है हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। यू आर इन ट्रबल, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। हाउ कैन आई गो देयर, मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ। हाउ कैन आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश कैसे सीख सकता हूँ। हाउ कैन आई टॉक टू हिम, मैं उससे बात कैसे कर सकता हूँ। हाउ कैन आई टेक मनी फ्रॉम हिम, मैं उससे पैसे कैसे ले सकता हूँ। हाउ कैन आई डू दिस, कुछ भी है तो आप यूज कर सकते हैं हाउ कैसे। हाउ कैन आई रीड बुक, हाउ कैन आई गो देयर, हाउ कैन आई स्विच ऑन द फैन, हाउ कैन आई, जो भी है आप आगे यूज कर सकते हैं इस तरीके से। अगला देखिए सेंटेंस यहाँ पर है पार हैज़ फेल्ड। पार यहाँ पर बिजली के लिए यूज किया गया है, पार हैज़ फेल्ड, दा भी लगा सकते हैं, द पार हैज़ फेल्ड। लाइट चली गई तो आपको यहाँ पर ये नहीं बोलते हैं पार हैज़ गॉन नहीं बोलते हैं, पार हैज़ फेल्ड। इसको पावर ना, इसको आप पार पढ़ा करिए, पार हैज़ फेल्ड। तो लाइट जाती नहीं है, लाइट फेल होती है, वो फेल हो जाती है, कनेक्शन जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है तो फेल होती है। तो लाइट चली गई है, पार हैज़ फेल्ड, लाइट चली गई है, पार हैज़ फेल्ड। और लाइट आ गई है तो लाइट आने के लिए आप कम का यूज ना करके हम रिज्यूम यूज करते हैं, द पार हैज़ रिज्यूम्ड, दोबारा शुरू हो गई है, रिज्यूम हो गई है, तो पार हैज़ रिज्यूम्ड, लाइट आ गई है, पार हैज़ फेल्ड, लाइट चली गई है। ठीक है, इस तरीके से यूज करते हैं, गो और कम यूज नहीं करते हैं। अगला सेंटेंस है प्लग इन द चार्जर। प्लग इन मीन्स होता है चार्जर लगाना, तो प्लग इन द चार्जर, चार्जर लगा दो। प्लग आउट द चार्जर, चार्जर हटा दो। प्लग इन, प्लग में लगा दो, प्लग इन द चार्जर, चार्जर लगा दो। प्लग आउट द चार्जर, चार्जर निकाल लो। योर फोन इज नॉट चार्जिंग, आपका फोन चार्ज नहीं हो रहा है। योर फोन इज नॉट चार्जिंग बिकॉज योर फोन इज आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर मतलब अव्यवस्थित है, खराब है, खराब होने के लिए आउट ऑफ ऑर्डर का यूज करते हैं। योर फोन इज आउट ऑफ ऑर्डर, आपका फोन खराब है। दिस फैन इज आउट ऑफ ऑर्डर, यह फोन खराब है। माई वॉच इज आउट ऑफ ऑर्डर, मेरी जो घड़ी खराब है। तो आउट ऑफ ऑर्डर मतलब व्यवस्थित नहीं है, आउट ऑफ ऑर्डर अव्यवस्थित हो गई यानी खराब हो गई। योर फोन इज आउट ऑफ ऑर्डर, आपका फोन खराब है, दैट्स वाई योर फोन इज नॉट चार्जिंग। आई प्लग्ड इन योर फोन बट इट इज नॉट चार्जिंग बिकॉज योर फोन इज आउट ऑफ ऑर्डर, आपका फोन खराब है। अगला सेंटेंस है ही स्पीक्स द किंग्स इंग्लिश। किंग्स इंग्लिश यूज करते हैं, एक इडियम होता है, एक मुहावरा होता है। द किंग्स इंग्लिश मीन्स होता है बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने वाले को किंग्स बोलते हैं। इंग्लिश ब्रिटिश से, इंग्लैंड से आई है और वहाँ पे राजा, किंग और क्वीन होती हैं, तो वहीं से ये इडियम बना दिया गया था कि वहाँ का जो राजा है वो बहुत बेहतरीन इंग्लिश बोलता है, या वहाँ की जो रानी है, किंग्स या क्वीन दोनों आप यूज कर सकते हैं, वहाँ के जो किंग और क्वीन है वो बहुत बेहतरीन इंग्लिश बोलते हैं, वहीं से इडियम बना दिया। ही स्पीक्स द किंग्स इंग्लिश, वह बहुत बेहतरीन इंग्लिश बोलता है, या ही स्पीक्स द क्वींस इंग्लिश, वह बहुत बेहतरीन इंग्लिश बोलता है। ये सी कुछ भी आप लगा सकते हैं। अगला है सी स्पीक्स ब्रोकन इंग्लिश। ब्रोकन इंग्लिश होती है टूटी फूटी इंग्लिश बोलना। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, स्टार्ट स्पीकिंग ब्रोकन इंग्लिश। सो सी स्पीक्स ब्रोकन इंग्लिश, वह टूटी फूटी इंग्लिश बोलता है। डू यू स्पीक ब्रोकन इंग्लिश, क्या आप टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हो? इफ़ यू डोंट स्पीक ब्रोकन इंग्लिश एंड यू वांट टू बिकम अ फाइन इंग्लिश स्पीकर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको इंग्लिश बोलना सीखने के लिए आपको टूटी फूटी इंग्लिश में बात करना पड़ेगा। आज से ही स्टार्ट स्पीकिंग ब्रोकन इंग्लिश। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। डोंट थिंक अबाउट द पीपल, जस्ट थिंक अबाउट योर इंग्लिश एंड स्टार्ट स्पीकिंग ब्रोकन इंग्लिश। टूटी फूटी इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दीजिए, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। स्टार्टिंग में आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते, आपको
इंग्लिश में बोलना पड़ेगा और टूटी फूटी इंग्लिश निकलेगी। धीरे धीरे करेंगे तो आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना पाएंगे। और अगर आपको ऐसा कुछ माहौल नहीं मिल पा रहा है देन यू कैन ज्वाइन और ऑनलाइन पेड क्लासेस, जहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से आपकी हैंड होल्डिंग करते हैं, आपकी गलतियों को पॉइंट आउट किया जाता है, ढेर सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं जहाँ पर आप इन्वॉल्व होते हैं और अपनी इंग्लिश को लगातार बेहतर बनाते रहते हैं। तो स्टार्ट स्पीकिंग ब्रोकन इंग्लिश। अगला सेंटेंस है आई हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश। आई हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश, मुझे मेरे पास जो है काम चलाऊ इंग्लिश आती। आई हैव मेरे पास है क्या वर्किंग नॉलेज, काम चलाऊ ऑफ इंग्लिश, मुझे काम चलाऊ इंग्लिश आती है। आई एम नॉट फाइन इन इंग्लिश बट आई हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश, मुझे काम चलाऊ इंग्लिश आती। डू यू हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश? इफ यू हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग द किंग्स इंग्लिश, यू विल बिकम फाइन इंग्लिश स्पीकर। स्टार्ट स्पीकिंग ब्रोकन इंग्लिश, आफ्टर सम डेज यू विल स्टार्ट स्पीकिंग फाइन इंग्लिश, आप अच्छी इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। अगला है फ्लुएंट इंग्लिश। अगला सेंटेंस नहीं, फ्लुएंट इंग्लिश मतलब अच्छी इंग्लिश बोलना। तो ही स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश, वो अच्छी इंग्लिश बोलता है। तो इफ़ यू वांट टू बिकम फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, दो तरीके हैं। एक हमारे बताए हुए रास्ते पे चलकर अपने आप से प्रैक्टिकल करना, और दूसरी अगर आप हमारी मदद चाहते हैं, हमारी हैंड होल्डिंग चाहते हैं तो आप हमारी ऑनलाइन पेड क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। सारी एक्टिविटीज़ में आप काउंसलर से बात कर सकते हैं। बैच टाइमिंग, ऑल द थिंग्स यू कैन गेट टू नो एंड आफ्टर दैट यू कैन आल्सो स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश। आप भी इंग्लिश सीखने की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और हम गारंटी के साथ कह सकते हैं जितनी सारी चीज़ें यहाँ पे कराई जाती हैं, प्रैक्टिकल जो कराते हैं, तो वीडियो है यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है। प्रैक्टिकल हम लाइव प्रैक्टिस क्लास में करते हैं। तो जितनी सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे कराई जाती हैं, अगर प्रॉपर तरीके से उन सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, ज़रूर आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। नो बडी कैन स्टॉप यू, कोई रोक ही नहीं सकता। बस आपको डेली बेसिस पे बताए हुए रास्ते पे चलना पड़ेगा, आप अच्छी इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर पाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अच्छी चीज़ें हमें लोगों के साथ शेयर करते रहना चाहिए। और अगर अभी भी आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे।